जानना चाहते हैं ओटीटी की दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, तो जरा देखिए एक नजर। इनको जब मिलता हूँ तो मुझे बड़ा सुकून होता है। परेश एक अलग तरह के विश्व से आता है। सीरियस मैं सच बोलूं तो मेरे लिए था कि आई वांटेड टू रत्ना मैन के साथ में काम कर रहा था, क्योंकि एक हम लोगों ने नाटक किया था आज से कुछ 30-35 साल पहले। 84 में जी, जिसमें मैं पीछे एक छोटी सी नर्स बनी थी, इधर उधर घूम रही, एक लाइन भी हम लोगों ने आपस में नहीं बोली थी। तब से मुझे ऐसा लगा था इसके साथ काम तो करना है। तुमने हमारी ख्वाहिश पूरी कर। आज है करवा चौथ और करवा चौथ पर आपको पति पत्नी की जोड़ियां दिखेंगी जो एक दूसरे के साथ व्रत त्योहार मनाते हुए दिखेंगे। लेकिन आज SBS ओरिजिनल्स में आपको दिखेगी एक ऐसी जोड़ी जो हैं तो एक दूसरे के साथ करीब 30-35 सालों से, मगर अभी अभी वो हम दो हमारे दो के जरिए जुड़े हैं। वो किसी और के लिए नकली माँ बाप बने हैं, मगर फिर भी इनके बीच कुछ ऐसा तो है जो बहुत ही मजेदार है, जो इनकी मजेदार बातों में झलक रही हैं। तो चलिए इनसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जवाब कर लेते हैं। पहला सवाल, कि आपकी फिल्म के सेट पर सबसे ज्यादा बातें कौन करता था? अभिषेक ही बात करता है ज्यादा, तो हमारा डायरेक्टर ही बोलना पड़ता है बेचारे को। अब जरा ये बताइए कि सेट पर देर से कौन पहुंचता था, कौन है लेट लतीफ? मैंने घर से निकलने में या वैन से निकलने में? एक्चुअली इस वाले सेट पे कोई भी लेट कोई नहीं है। हम लोग बहुत ही एंथुसियास्टिक थे, एकदम टाइम से पहुंच जाते थे। सबसे ज्यादा मस्तीखोर या प्रैंकस्टर कौन है? अपार शक्ति। यस। हाँ, मस्ती वाली। अनडाउटेडली। प्रैंक नहीं, बड़े मजेदार आदमी, बहुत मस्त आदमी। मोबाइल फोन पर सबसे ज्यादा कौन रहता है? हाँ, सच। अच्छा, अब ये भी बता दीजिए कि सबसे ज्यादा आलसी कौन है? कुछ हद तक मैं, मुझे थोड़ी कभी-कभी लाइनें याद करने में और किस तरह से करूंगी उसमें टाइम लगता है। अब एक सवाल बहुत ही सीरियस, कि सेट पर सबसे ज्यादा सीरियस कौन रहता था? सीरियस में हमारे डीओपी, वो स्माइल नहीं करते थे बहुत ज्यादा, बिकॉज़ वो सारा वक्त बिजी रहते थे, क्या करना है अमल। सबसे ज्यादा रीटेक कौन लेता था? अभिषेक। और अब आखिरी सवाल, सीरियस इमोशनल सीन में भी कौन हंस पड़ता था? नहीं, कोई मैं चाहता हूँ जो ज्यादातर ऐसे जो सीरियस सीन जो होते हैं ना, हर कोई चाहता है कि भाई इसको फटाफट करके निकल जाए। उसको हंस के अब डिले करते रहोगे तो एंग्जाइटी बढ़ती रहती है, फिर जो कुछ सोचा है थोड़ा बिखर जाता है। इसको पकड़ के रखो, निकाल लो, तो नोबडी वुड डू दैट। एंड आई थिंक अभी हम लोग सब काफी प्रोफेशनल हो गए। ये जो प्रैंकिंग और जबरदस्ती हंसना वगैरह, ये सब पुरानी बातें हो गई और बड़ी चाइल्डिश बातें तब भी थी और बड़ी घिनौनी थी। तो परेश रावल और रत्ना पाठक हम दो हमारे दो फिल्म में आने वाले हैं, पति पत्नी बनकर आएंगे, लेकिन वहां पर उनकी कहानी कुछ अनोखी होगी। मैं सच बोलूं तो मेरे लिए था कि आई वांटेड टू रत्ना मैन के साथ में काम कर रहा था और पहले हमने काम किया है, बट इस किस्म का जो स्कोप था जो और तो मुझे कहानी में मज़ा भी आया था, तो मैं काम करूँगा पहले मेरे लिए ये पॉइंट था। आई थिंक मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि एक हम लोगों ने नाटक किया था आज से कुछ 30-35 साल पहले। 84 में जी, जिसमें मैं पीछे एक छोटी सी नर्स बनी थी, इधर उधर घूम रही, एक लाइन भी हम लोगों ने आपस में नहीं बोली थी। तब से मुझे ऐसा लगा था इसके साथ काम तो करना है। इनको जब मिलता हूँ तो मुझे बड़ा सुकून होता है। आई फील वेरी नाइस। आई फील तो सीखने को तो मिलता ही मिलता, आई फील वेरी नाइस। ये ऐसे लोगों के साथ हूँ कि जो सीधे हैं, सरल है, और जो छाया होती है ना, मैं उतना अभी जो बयान कर सकता हूँ ये है कि फील वेरी नाइस, सुकून होता है मुझे। बच्चों की कहानी तो है ही इंटरेस्टिंग, और वो रोमांसेस तो अच्छे लगते ही हैं हम सबको,
लेकिन प्राउड उम्र के लोगों का रोमांस किस तरह का होगा ये इस फिल्म में होपफुली देखा जाएगा। तो अब समझे ना कि करवा चौथ पर हमने इस जोड़े का इंटरव्यू आपको क्यों दिखाया, क्योंकि ये दोनों इस इंटरव्यू में इतनी मजेदार बातें कर रहे हैं, तो फिल्म में इनको देखकर आप सबको कितना मजा आएगा। मुंबई से मेघा थडानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।